तो इससे पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक के यहाँ तक आ गए थे। किसी इशू के कारण हमारा जो कैमरा था वो बंद हो गया था, तो इसलिए इसे हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि ये देखो माइनस के 10x है और प्लस का 1x है, तो घटेंगे तो माइनस के 9x हो जाएंगे, और ये इधर जाएंगे तो माइनस के इधर 9x, इधर जाकर प्लस के x हो जाएंगे, तो 9 और 9 18x हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 18x। ठीक है। और 27 मत है 9 माइनस 27, अगर में इधर आते हैं तो 90 में जुड़ जाएंगे तो 108 हो जाएंगे। अब 18 से इधर ये भाग जाएगी तो कितना बार जाएगी, x बराबर 18 × 54, 18 × 72, 18 × 90, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108। तो x बराबर कितना आ गया 6। तो जैसे वो काटा तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। x बराबर जब 6 आ गया तो पहली संख्या क्या आती, x इकाई का अंक कितना था 6 था, और दहाई का अंक कितना था 9 माइनस 6 बराबर 3। मतलब संख्या क्या आती, संख्या थी यहाँ लिख दूँ, संख्या थी ये थी 3 और 6। संख्या क्या आती जो 36 थी, वह जो संख्या हमारी है थी, जो जिसे जोड़ने पर 9 प्राप्त हो रहा, और जिसका इकाई का अंक तो था 6 और दाएं का अंक था 3, और दोनों को जोड़ कर देख लो जब भी 9 ही प्राप्त हो रहा। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, उसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। बस ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन था ना पिछले वाला, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। इसमें भी मान लो इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है x, इकाई का अंक मान लिया x है, और दाहिने का अंक कितना हो गया 3x। इकाई का अंक x है और दाहिने का अंक कितना हो जाएगा 3x। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या कहा है, संख्या, तो संख्या बना लो से पहले, संख्या किस तरह आ गई, संख्या इस तरह आ गई, जो इकाई दाहिने का अंक होगा ना, पहला दाहिने का अंक देखो, दाहिने का अंक कितना 3x, तो इसमें कैसे गुणा करेंगे हम 10 से, प्लस इकाई का अंक कितना x, इसमें कैसे गुणा करेंगे 1 से, बस। और नई संख्या, अब जब कह रहे हैं नई संख्या, नई संख्या में क्या कह रहे हैं, अंक बदलो, उसके अंक जब बदलेंगे तो क्या होगा, जो दाहिने का अंक है वो इकाई का अंक हो जाएगा, और जो इकाई का अंक है वो दाहिने का अंक हो जाएगा। इकाई का अंक ही होता तो ये दाहिने का अंक हो जाएगा x गुणा 10, और दाहिने का अंक कितना था 3x, 3x गुणा 1, इकाई का अंक ही होता है और दाहिने का अंक ये हो गया। तो पहली संख्या क्या थी, जो पहली संख्या थी वह थी 30x प्लस x, मतलब 31x, और दूसरी संख्या क्या हुई 10x प्लस के 3x, 3x कितना हो जाएगा 13x। मतलब देखो जो पहली संख्या थी यह तो आई 31x, और नई संख्या कितनी आई 13x, तो एक आ गया है इनके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर प्राप्त
प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त हो रहा। मतलब अगर इन दोनों संख्याओं को 13 को और 31 को जोड़ दूँ ना तो हमें 28 प्राप्त होना चाहिए। कोई नहीं, जोड़ देंगे हम। 31x प्लस 13x बराबर कितना है? 88। ये कहा गया कि अगर हम इन दोनों संख्या को जोड़ दें तो हमें कितना प्राप्त होएगा? 88। तो 31 और 13 अगर हम जोड़ते हैं ये बैठता है 44। x बराबर 88। ये 44 गुणा में जाकर क्या हो जाएंगे? भाग में। 88 बटे 44। 44 कम 44, 44 दूनी 88। तो x का मान कितना आ गया? 2। x का मान क्या आ गया? 2 आ गया। तो इकाई अंक कितना है? 2 और दहाई अंक 2 गुणा 3 मतलब 6। ठीक है। या तो संख्या क्या होगी? संख्या होगी 26 या होगी 62। क्यों होगी 26 या 62? क्योंकि हमें 2 अंकों की संख्या दी गई है, उसमें एक अंक दूसरे का तिगुना है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि इकाई का अंक तिगुना या दहाई का अंक तिगुना। तो इसलिए हम क्या मानेंगे? 26 या 62। इन दोनों में से एक संख्या हो सकती है, कोई सी भी हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। इसमें कहा गया है कि सोबू की माँ की आयु सोबू की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबू की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बस लिख लो। इसमें लिखो सोबू की आयु। सोबू की आयु माँ की आयु की सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखो जिसकी छोटी उम्र होगी। सोबो की छोटी उम्र है। सोबो की वर्तमान का मतलब है फिलहाल की आयु की वर्तमान आयु कितनी है? x। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 6x। देखो सोबो की वर्तमान आयु x है, माँ की आयु कितनी है? 6x। तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। चलो करते हैं बात। 5 वर्ष बाद तो लिख लो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु। तो सोबो की आयु कितनी हो जाएगी? 5 प्लस x प्लस 5। और उसकी माँ की कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 6x प्लस 5। 6x प्लस 5 हो जाएगी। तो सोबू की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। मतलब कि 5 वर्ष के बाद सोबू की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो इसमें कहा गया है कि अब क्वेश्चन में क्या करना? हल करना। अब जैसे कहा गया है 5 वर्ष बाद सोबू की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष बाद सोबू की आयु कितनी होगी? x प्लस 5 और उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। वर्तमान आयु कितनी थी? 6x। उसकी कितनी हो जाएगी? 1/3। बस क्वेश्चन हल कर लो।
5x जुकतू और 6x और इसकी गुणा करेंगे, ये 3 कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो हो जाएगा 5 + x बराबर हो जाएगा 2x। ये एक x इधर है ना, तो इधर जाकर क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 5x बराबर 2x - x। तो 2x में से 1x जाएगा, बच गया कितना, 1x। तो 5 बराबर आ जाएगा x। तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो उनकी आयु ज्ञात करनी है, मतलब सोबो की आयु है 5 वर्ष और उसकी माँ की आयु है 6 × 5, जो कि हो जाएगा 30 वर्ष। ये आ गई दोनों की आयु, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें कहा गया है महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ फेंस कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड की माप डायमेंशन ज्ञात कीजिए। डायमेंशन ज्ञात करना मतलब इसमें कहा है भूखंड की लंबाई ज्ञात करनी है कि भूखंड की लंबाई कितनी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम 5 मीटर कोई चीज़ लगवा रहे हैं और एक चीज़ मतलब 5 मीटर कुछ हमने करवाया काम, मतलब कुछ तार लगवाए जैसे कि घरों में, तो 5 मीटर लगाए, 1 मीटर के 10 रुपये ले रहे, तो जब जाकर कितने रुपये खर्च हुए हमारे, 50 रुपये। ये कुल रुपये है और ये लंबाई है, कितनी दूरी माप करके उनने काम करा, और ये क्या है, एक दूरी के पैसे। तो बस यही है। सबसे पहले हमें क्या करना, हमें लंबाई मतलब परिमाप ज्ञात करना। अगर हम परिमाप ज्ञात कर लेते हैं ना, तो हमें पता चल जाएगी किस तरह कितने व्यय हुआ। व्यय तो कुल 75,000 दे रखा, यो 75,000 कुल व्यय है यो वाला, और 1 रुपया यो यह प्रति मीटर की दर तक पैसे लगे हुए जो कि यो है, और यो चीज़ हमें अनुपात में दे रखी, इसे हम संख्या में बदलना, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा एकदम, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आयताकार क्या होता है। एक ऐसी शेप जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो। तो लंबाई कितनी दे रखी, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई दे रखी 11, अनुपात में अगर मैं इसमें x से गुणा कर दिया लंबाई हो जाएगी, अनुपात हट जाएगी। और चौड़ाई कितनी दे रखी, चौड़ाई दे रखी 4, तो इसमें भी x से गुणा कर दूँ तो ये भी चौड़ाई क्या में बन जाएगी, लंबाई में बन जाएगी, अनुपात खत्म हो जाएगा। जब इधर लंबाई 11x है तो इधर भी लंबाई 11x ही होगी, इधर चौड़ाई 4x है तो इधर भी चौड़ाई 4x ही होगी, क्योंकि आयताकार की आमने सामने की भुजा, इस 4 के सामने की भुजा चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है और लंबाई लंबाई के बराबर होती है। अब परिमाप क्या है, परिमाप होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई मतलब यहाँ से मापना चालू करा और यहाँ यूँ मापा और यूँ मापा और यूँ मापा और यूँ मापा, मतलब चारों तरफ की माप ले ली ना, तो वह क्या हो जाएगी, परिमाप हो जाएगा। परिमाप कितना हो जाएगा, 11x, 1x 11 हो रहा और 1x 11 हो रहा, प्लस के 11x और 4x ही हो रहा और 1 4x ही हो रहा, मतलब चारों तरफ की लंबाई मापने को ही क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। 11 और 11 22x, 22 और 8 30x, तो ये क्या आ गया हमारा, परिमाप आ गया, ठीक है। लेकिन ये अभी पूरी संख्या में नहीं आया, इसे क्या करना, संख्या में कन्वर्ट करना। तो जब इसे परिमाप को संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 30x क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगी लंबाई कितनी वो है, प्लस प्लस नहीं आने का, गुणा होगा,
और 100 रुपये प्रति मीटर की दर से क्या देखो 100 रुपये प्रति मीटर की दर से क्या कर रहा, लंबाई लगा रहा है, ये लंबाई है और ये प्रति मीटर की दर से पैसा है। और कुल पैसा कितना दे रखा, 75,000। ठीक है, बस क्वेश्चन हल। इस ये गुणा में इधर जाएगा, क्या में जाएगा, भाग में, तो हो जाएगा 30x बराबर 75,000 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 750 बटे 30। ये भी इधर को भाग में चला, जिस जीरो से जीरो कट गई और 3 से कट जाएगा 75, 25 बार, 25 या 75। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 25। x बराबर क्या आ गया, 25 आ गया। तो अब क्या है मैं करनी, अब लंबाई में देखो, लंबाई कितनी आ गई इसकी, 11 गुणा 25, और चौड़ाई गुणा कितनी आ गई, 4 गुणा 25। तो 25 ही कम 25 का 5 का चिल्ला लगे तो 25 और 2 27, और ये कितना, 25 चौका 100। ये लंबाई तो यह थी 275 और चौड़ाई कितनी थी, 100 मीटर। ठीक है, ये मीटर में आ गई। ठीक है, अब देखो लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई कितनी आ गई देखो 275 मीटर और चौड़ाई आ गई हो। अब परिमाप अगर ज्ञात करते हैं, परिमाप क्या होगा, परिमाप देखो 275 ये और 275 यहाँ पर होगा, ये रहा। इसका परिमाप ज्ञात करना, तो 275 तो यह लंबाई होगी और 275 ही यह लंबाई होगी और 100 यह चौड़ाई होगी और 100 यह चौड़ाई होगी। 100 और 100 200 और 200 और 200 400, 100 और 100 200, 400 और 600 और 75 75 150, 750। 750 क्या आगा, परिमाप आगा। 750 परिमाप है, जो कि 75,000 कुल व्यय हुआ खर्च, और इसे 750 से भाग दे देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 100। 100 मीटर क्या है, आयताकार की लंबाई। ये क्या हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है अगले क्वेश्चन में, इसमें कहा है हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 5 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर एवं कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। इस कपड़े का क्रम से 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर रुपये 36,600 मतलब 36,600 प्राप्त करता है। उसने पतलून के कितने के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो ये बताना। तो मतलब बेच रहा हो, ये देखो यहाँ पर खरीद रहा और यहाँ पर क्या कर रहा, बेच रहा। जो खरीदता है उसे तो बोलते हैं क्रय मूल्य, उसे बोलते हैं क्रय मूल्य, और जो बेचता है उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। जो खरीदते हैं हम उसे क्रय मूल्य बोलते हैं और जो बेचते हैं हम उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। अगर मैं कोई 10 रुपये में चीज़ लाया और सामान ने 12 में बेच दी तो 2 रुपये का मुझे क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो बस इसमें यही बात करना कि हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है, उसमें से कमीज
₹50। कमीज कितने? ₹50 प्रति मीटर। और पतलून ₹90 प्रति मीटर। कमीज ₹50 प्रति मीटर और पतलून ₹90 प्रति मीटर की दर से खरीदता है। मैं कमीज के लिए 3, रुपये प्रति। कमीज कितने? कमीज 3 मीटर, 3 मीटर मतलब 3x। और पतलून 2x मीटर खरीदता है। मैं इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% के लाभ पर बेच देता है। मतलब देखो यो है ना, ये सारा कुछ ना यो क्या है? क्रय मूल्य है। मतलब हमने खरीदा, हमने क्या करा? खरीदा। यो जो खरीदा हमने क्रय मूल्य है, और जो इन्होंने दे रखा वो विक्रय मूल्य। तो इस क्रय मूल्य को पहले हमें विक्रय मूल्य में करना कन्वर्ट। बस कोई बात नहीं। कमीज कितना हो जाएगा? कमीज हो जाएगा, कमीज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ₹50 प्रति मीटर की दर तक खरीद रहा, और कितना खरीदा? 3x। तो 150 ₹50 की दर तक खरीद रहा और 3 मीटर खरीद लिया। तो 50 दिया 150x। ठीक है। और पतलून ये कितना? ₹90 प्रति मीटर की दर तक खरीद रहा और 2 मीटर खरीद लिया, 2x। ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 180x। ठीक है। और लाभ की बात करें हम, कमीज लाभ कितना? 150 का 12%, 12 और परसेंट हटता है नीचे 100 लग जाता है। इस जीरो से जीरो करके 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से कट जाएगा 6 बार। तो कितना हो जाएगा? 6 तिया 18x, 18x होगा। और पतलून लाभ, पतलून का लाभ कितना होगा? पतलून का लाभ हो जाएगा 180x गुणा 10%। 10% मैं यहाँ से लिख रहा क्योंकि लाभ है वो 2200। इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो ये भी कितना हो जाएगा? 18x। तो अब हमारा क्रय मूल्य क्या आया? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 18x और 18x 36x, 36x आ गया। तो 36x किसके बराबर है? इसके। तो 36 जो भाग कर देगा इधर, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 36 कट गया पूरा, और कितना आ जाएगा? 36 ही कम 36, इस क्वेश्चन में कहीं गलती होगी दिखे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहीं गलती होगी। वैसे तो क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा था, आंसर में कुछ गलती होगी, या तो कोई मिस्टेक होगी कहीं, या क्वेश्चन मन ने कोई गलत लिख रखा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो आप, इस क्वेश्चन को फिर बात करेंगे।
ठीक है, वैसे तो यहाँ तक का तो सही सही लग रहा है, लेकिन कहीं मिस्टेक होगी, ये नहीं पता लग रहा कहाँ होगी। तो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं और अगले क्वेश्चन को बात करते हैं, उसको फिर देख लेंगे। इसमें कहा गया अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कुल हिरण ज्ञात करने। तो इसमें मान लो, माना जो चीज़ ज्ञात करने के लिए क्या है ना, उस चीज़ को मान लो, माना कुल हिरण कितने हैं, x है। मान ले कुल हिरण x है, उसका आधा भाग x/2। ये क्या जा रहा, हिरणों के झुंड का आधा भाग मैदान में है, ये तो आधा भाग मैदान में, तो आधा भाग बचेगा। जब आधा भाग जा लिया तो आधा भाग बचेगा। ये पूरा 1 है, इसका अगर मैं आधा 2 से भाग दे दूँ तो आधा हो जाएगा, और जब इसका आधा यहाँ आ जाएगा तो इसका आधा यहाँ भी तो आएगा। तो मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4, मतलब इसका 3/4 कितना है, 9 हिरण दे रखे है। किसका, इसका 3/4, 1/3, 3/4 मतलब 3/4, सॉरी 3/4। तो आधा भाग मैदान में चल रहा है। मैदान में हिरण कितने, आधा भाग, मतलब x/2। बचेगा कितना, आधा बचेगा। शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है, खेल रहे हिरण। खेल रहे हिरण कितने हैं, x/2 का 3/4, 3/4। 3/4 क्या कर रहे हैं, पड़ोस में खेल ले। तो हो जाएगा ऊपर के ऊपर गुणा 3x/8। ठीक है, फिर क्या गया है, खेल शेष बचे 9 हिरण। देखो पूरे हिरण कितने थे, x थे, उसका आधा भाग यहाँ का, और जो बचा था खेल कूद का, उसका आधे का 3/4 क्या कर रहा, खेल रहा। अब हिरण कितने बच गए, मतलब कुल मत अगर मैं आधा भाग तो यो घटा दूँ और इसमें से यो घटा दूँ, अगर x में से मैं घटा दूँ x/2 प्लस 3x/4, तो x शेष है x माइनस 4x प्लस 6x 8। तो x माइनस 10 x/8, 8x तो शेष बचे हिरण कितने हैं, शेष हिरण है 9x/4। ठीक है, और शेष किसके बराबर दे रखे थे, 9 हिरणों के। तो 9x/4 बराबर है 9 हिरण के, क्योंकि ये भी शेष बच रहे, ये क्या है, अनुपात में शेष है, और ये क्या है, संख्या में शेष दे रखे है 9 हिरण। तो बस इसके बराबर 9 चौका 36, 9x बराबर 36, और 9 से इसे काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 4 आ गया।
तो कुल हिरण कितने हैं हमारे? 4 है। ये गलत हो गया यहाँ से, क्योंकि जब यहाँ से देखो 3/4 जब वो हो गया, शेष बच वो जा लिया तो कितना बचेगा? x/2 का 1/4 बचेगा। तो ये हो जाएगा x/8। तो x/8 कितना बच गया? x/8 बराबर जो कि है 9 के बराबर। तो x बराबर कितना? 9 8 72, 8 9 72। तो कुल हिरण कितने हैं? 72 हिरण हैं। तो कुल हिरण कितने हैं? 72 है। ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर समझा रहा आपको। माना कि कुल हिरण x है, मैदान में हिरण चर रहे आधे, क्योंकि क्या रखा? आधा भाग मैदान में चल रहा है, और शेष का 3/4, मतलब शेष कितने बच गए? x/2 बच गए। उसका 3/4, 3/3 पड़ोस में खेल कूद रहा है। खेल कूदने वाले कितने? यहाँ 3x/8 बच गया। कितना? जब आधे का 3/4 अगर चले गया तो बचेगा कितना? मतलब 4 हिस्से थे, उसमें से 3 हिस्से काट लिए, तो बचेगा कितना? 4 का 1 हिस्सा ही तो बचेगा। जब 4 हिस्से थे उसमें तो 3 हिस्से काट लिए, मतलब कोई 4 सेव पड़ी थी ये रही, उसमें तो 3 सेव काट ली, तो बचे कितने? 4 की 1 सेव ही तो बची, 4 में तो 1 सेव बची। तो वही तो बात है, जब 3/4 इसका निकट जाएगा तो बचेगा कितना? 1/2। तो मतलब x/2 का 1/2, 1/4 क्या हो जाएगा? x/8। तो 8 9 72। तो x का मान कितना है? 72। 72 क्या है? कुल हिरण है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो हाँ बस 2 ही क्वेश्चन बचे थे इसके, प्रश्न लिखे, इन्हें भी ख़त्म करते हैं। इसमें कहा है दादा की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। माना पोत्री की आयु कितनी है? x है। तो x दादा कितनी होगी? दादा की आयु होगी 10x। पोत्री की आयु है x और दादा की होगी 10x, क्योंकि 10 गुनी कह रखा। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 56 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। मतलब दादा ही बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो मतलब 10x माइनस x बराबर कितना होगा? 54। क्यों? अधिक कहा ना, अधिक मतलब अंतर है, मतलब इसकी आयु, दादा की आयु और पोती की आयु में अंतर बता रखा कि 54 वर्ष का अंतर है। तो मतलब 10x, जाहिर सी बात दादा ही बड़ा होगा, पोती छोटी होगी। ठीक है। तो 10x माइनस x कर दिया, क्योंकि दादा की आयु में अगर मैं पोत्री की आयु घटा दूँ तो 56 वर्ष कह रखा, 56 वर्ष अधिक है, तो दोनों की आयु ज्ञात करनी। तो x, तो 9x, 10 में से गया x, तो 9x बच गया, 54 जुगो तू। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 54/9, 9 6 का 54। तो x बराबर आ जाएगा 6। x बराबर 6 आएगा तो मतलब पोत्री की आयु तो है 6 वर्ष, और जो उसके दादा की आयु है 6 × 10 मतलब 60 वर्ष। और अंतर देख लो, जब भी 54 ही आ रहा, अगर 60 में से 6 घटाते आया तो 54 ही आता है, तो अंतर भी कितना आ गया? सेम आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। इसमें कहा कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मतलब जाहिर सी बात, पुत्र क्या होगा? छोटा होगा। पुत्र की आयु है मान लिया x, और अमन की आयु, अमन उसका बापू है, की आयु, अमन की आयु कितनी होगी? पुत्र की आयु की 3 गुनी, मतलब 3x। तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले
तो ये कह रखा 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या हो जाएगी x माइनस 10, क्योंकि वर्तमान में से x में से अगर 10 घटा तो 10 वर्ष पहले चल जाएंगे। 10 वर्ष पहले अमन की आयु होगी 3x माइनस 10। 3x माइनस 10 बराबर हो गया x माइनस 10 गुणा 5 के। क्यों कह रखा कि 10 वर्ष पहले उनकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, मतलब जो उसके पापा की आयु है अमन की, वो उसकी जाकत की आयु था 5 गुनी थी। तो 5 गुनी अगर मैं 5 से गुणा कर दूँ तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो बस जब दोनों की आयु बराबर हो जाएगी तो क्या होगा, आंसर आ गया। तो 3x माइनस 10 बराबर हो जाए 5x माइनस के 50। ये 50 इधर ले जाओ, 50 को इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस के 10 जुगा दो, 3x को इधर ले जाओ तो 5x माइनस 3x। 5x में से 3 जाएंगे तो 2x बचेगा, और 50 में 10 जाएंगे 40 बचेगा। तो 2 से 40 कट जाएगा, 20 आ जाएगा बराबर x। तो पुत्र की आयु है 20 वर्ष, और जो उसके बाप की आयु है वो आ जाएगी 20 गुणा 3 बराबर 60 वर्ष। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन क्या होगा, आज ख़त्म हो गए। 2.4 प्रश्न वाली क्या होगी, पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। इससे अगली वीडियो में हम 2.5 प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगे। जो बच्चा चैनल से तैयारी करता है उस बच्चे को हम 90% से अधिक अंक की गारंटी देते हैं।